अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह के फजल करम से। आज का व्लॉग है जी। अब मैं बना रही हूँ आज आलू वाले चावल। आज शाम की वीडियो है ये, शाम की रूटीन है ये। आज शाम का खाना बन रहा है। ठीक है, मसाला वसाला ये देखें बना के रख दिया हुआ इसका। और थोड़ा सा सालन रखा हुआ था दाल का, मैंने कहा वो भी शामिल कर लेती हूँ। दाल ऐसे बच्चे खा नहीं रहे, ठीक है, वो बच गई थोड़ी सी, वो भी इसमें शामिल कर लूँगी। आलू भी काटे हुए हैं, ये रहे, ये भी डाल दूँगी इसमें। और चावल भिगो के रखे हुए हैं ये। बस आज मैंने कहा चलें आज छोटी सी एक वीडियो बना लेते हैं। टाइम भी मुख्तसर से, आज पता नहीं क्या हो रहा था, सुस्ती सी चढ़ रही थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी। मैंने कहा चलें शाम को हांडी बनेगी तो उसकी वीडियो थोड़ी सी बना देंगे। और शाम की हांडी क्या है जी आज मेरी, बस चावल है, आलू और चने की दाल के चावल। ठीक है ना, बचा हुए सालन से। पहले भी हम ऐसे ही करते थे, सालन बच जाता था, ज़ाया तो नहीं करना होता था। फिर ये होता था कि चावल कुछ बन रहे होते थे ना, तो उसमें हम डाल देते थे ऐसे। तो चावल उसमें डाल देते थे सालन में, बड़े मज़े के बन जाते थे, और ही टेस्ट हो जाता था उसका, अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट हो जाता था, खाए भी जाते थे ऐसे। ये बच्ची नीचे रो रही है, बहुत शोर हो रहा है। मेरी वीडियो ऐसे ही बनती है, मैं क्या करूँ, माज़रत चाहती हूँ सबसे। और मेरे सब दिखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कि बस प्याज ब्राउन वाली है, हल्की इनकी ब्राउन हो गई, बस थोड़ी सी और रह गई। बस इसमें पानी डालूँगी ज़रा, फिर मसाले वसाले डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, मसाले वसाला तो सब भूनती, ठीक है। अभी भून जाएगा, फिर वो दाल भी डाल दूँगी इसमें। उसके बाद फिर आलू वगैरह डाल के, पानी डाल के दम। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि पहले भी हम लोग जब सालन वालन होता था ना, सालन होता था जैसे पायों का सालन होता है, उस पायों के सालन में तो बहुत ही मज़े के चावल बनते थे, इतने टेस्टी कि, और चावलों के तो हम इतने शौकीन थे, हम कहते थे कि दिन रात हमें चावल मिल जाए मज़े से। मज़े की बात बताऊं, हम रहते थे नानी के पास, और नानी हमारी का बड़ा हिसाब अच्छा था। वो ना कहती थी कि ना, बताती थी, बल्कि इस चीज़ का बताती थी, ये तो हमने जो घर के कामकाज कुछ सीखे हैं ना, जो मिसालें सीखी हैं, तो वो हमने अपनी नानी से और अम्मी से ये चीज़ें सीखी हैं। वो ऐसे कि अम्मी और नानी बताती थी, कहती थी कि जब हम लोग, मैं बता रही हूँ कि नानी हमें जब चावल, हम कहते थे ना चावल पकाने, तो वो एक हिसाब बताती थी। वो क्या हिसाब बताती थी, वो कहती थी कि एक बंदा एक पाव, मतलब एक पाव के करीब चावल खा सकता है, एक पाव, एक प्याली का हिसाब रखती थी एक बंदे का। तो उस हिसाब से वो कहती थी कि उसमें 2 बंदे भी खा सकते हैं। मतलब कोई ज़्यादा खाता है चावल, शौकीन हो तो ज़्यादा खाता है, नहीं खाता तो जो नहीं ज़्यादा खाते वो कम खाते हैं चावल। जो शौकीन, शौक़ की बात होती है। बहरहाल हमें तो बहुत ही शौक़ था वैसे चावलों का। तो वो फिर उस हिसाब से हमें बताती थी, कहती थी इतने चावल बनाओ ताकि जितने अफराद हैं उस हिसाब से वो चावल खा सकें। बड़ा, मैं कह रही हूँ, बड़े बहुत अच्छी बातें बताती थी, बड़ी म्याना रवि की ज़िंदगी हमें सिखा के गई। हमें वैसे एक बात बताऊँ, अब वो अपने हिसाब से चावल डालती थी, उस हिसाब से नाप के हमें देती थी चावल के, ऐसे इतने ऐसे लेके नहीं, इतने पकाओ, बस ठीक है इतने। हमने क्या करना, बस जवानी थी और खाने के शौकीन थे, चलाकियाँ कर जाते थे बीच में। नानी ने नाप के देने, बाद में हमने अपनी मर्ज़ी से एक आधी प्याली और डाल दी कि हमने तो खाने चावल, हम तो चावलों के शौकीन हैं इसलिए हमने तो खाने ही। लेकिन उन्हें पता चल जाता था, बड़ी बात थी, उन्हें पता चल जाता था कि चीज़ ज़्यादा हो गई है। अंदाज़ा, मैं कह रही यार, अंदाज़ा होता था उनका, बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ा होता था। बड़ी अच्छी ज़िंदगी सिखा गई हैं। रोटियां होती थी, रोटियां वो कहती थी कि इतनी पकाओ कि ज़ाया ना हो, बिल्कुल ज़ाया ना हो, रिज़्क़ की बेहुरमती ना किया करो, ठीक है ना। अगर हम आटा हमारा कोई ख़मीरा हो जाता था तो वो हमें सुबह कहती थी यही पका कर खाओ, और वो मज़े का लगता था, हम खाते थे। ये बात नहीं हम नहीं खाते थे, हम खाते थे, फिर वो मज़े से खाते थे, फिर वैसे बड़ा अच्छा लगता था उस वक्त। अब नहीं खाया जाता, खैर अब ये बच्चे भी नहीं खाते, हम लोग तो खाते थे भाई, ऐसे ही कहें हम लोग। हम तो बड़े सादा तबीयत के लोग थे, बच्चे थे, उस वक्त सादा ज़िंदगी गुजारते थे, हमें खाने से गर्ज होती थी, लकड़ पत्थर सब हज़म हो जाते थे हमारा, इसलिए। तो बात मैं पता क्या कर रही हूँ, ये मैं खाने की बात नहीं, मैं म्याना रवि की बात बता रही हूँ कि वो एक अंदाज़ा था, म्याना रवि थी ज़िंदगी की, हर चीज़ का वो कहती थी
हर चीज़ वो कहती थी मियाना रवि से करो। पानी अगर इस्तेमाल करना है तो उसी तरीके से इस्तेमाल करो, उसे भी ज़ाया नहीं करो। ठीक है, खाना है वो भी तरीके से इस्तेमाल करो, पकाओ भी तरीके से। हर चीज़ का वो बताती थी। मतलब बड़ा अच्छा, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी लाइफ आज हमें पता चलता है ना कि हम कैसे वक्त गुजारे और ये क्यों हम लोगों पे तंगी आई है। हमारे ऊपर तंगी हमारी अपनी गफलतों की वजह से आई है। हम लोग बेदरेग हाथ खुला रख के जी ये भी खा ले वो भी कर ले ऐसे कर ले, फिर हम ज़ाया कर देते। एक तो मैं जब वीडियो बना रही थी ना तो वो बच्ची रोना शुरू हो गई, अब फिर रोना शुरू हो गई। जब मैंने ऑफ़ किया तो फिर फ़ौरन ही वो चुप हो गई। ये लेंगे मसाला भून गया, अब मैं इसमें ना दाल डाल दूँगी। ये देखें ये दाल शामिल कर दी इसमें मैंने, और ये साथ ही आलू भी शामिल कर रही हूँ। और अब इन्हें करेंगे मिक्स। ठीक है, अच्छा से ज़रा थोड़ा सा मिक्स कर लें, मसाला इसमें अच्छा सा रच बस जाए। ये मैं बना रही हूँ चने की दाल और आलू की तायरी, दोनों के टेस्ट आएगा। बहुत मज़े की बनी होगी नहीं बनेगी। तो ये बचे हुए सालन से मैंने चावल बना रही मज़े मज़े के। ठीक है, हाँ जी, मैं नानी की बात कर रही थी और नानी खुद भी खाती थी तो थोड़ा सा खाती थी। मैं इतनी सी फुल्का सा इतना छोटा सा इतना सा मैं पेड़ा लेती थी उनके लिए, और इतना सब छोटा सा फुल्का बनता था रोटी के। जैसे बच्चों के फुल्के नहीं बनते जब आटा बच जाता है एंड पर, तो वो फुल्के से बनते छोटे छोटे से। तो वो उतनी रोटी मैं नानी को बना के देती थी, उसमें से भी वो आधी खाती थी। और सालन यकीन जाने वो इतना सा सालन लेती थी और उसको भी हाफ़ करके लगा लगा के खाती थी। कहती थी ज़्यादा सालन नहीं खाना, सालन थोड़ा थोड़ा लगा कर खाया करो, ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए सालन ना, ये भी नुकसान दे जाता है सालन। तो माशाल्लाह से मैं कह रही हूँ मर गई हैं, अल्लाह उनका अगला जहान अच्छा करे, अल्लाह ताला उनको अपनी जवारी रहमत में जगह दे। यकीन जाने उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, यहाँ तक कि उन्हें कोई ब्लड प्रेशर नहीं था। कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे सर में दर्द हो रही है या मेरी टांगों में दर्द हो रही है या नज़र का मसला, कोई ऐसा चीज़ नहीं होती थी। आवाज़ भी बड़ी करारी आवाज़ होती थी, और मैं कह रही हूँ इतनी बारोब शख्सियत थी वो कि पूरा मोहल्ला डरता था उनसे। तो उनसे ना पूरा मोहल्ला डरता था, सभी डरते थे। बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी खातून थी, बहुत नमाजी परहेज़गार तहज्जुद गुज़ार। हम जब छोटे छोटे से होते थे हम ढिसलते थे बच्चे जैसे करते हैं, हम नमाज़ नहीं पढ़नी, हमने पेट में दर्द हो रहा है। अक्सर बच्चों को तो पेट में बहाने होते नहीं, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो वो कहती थी उठो नमाज़ पढ़ो, पेट का दर्द भी सही हो जाएगा, सर का दर्द भी सही हो जाएगा। और वाकई वो एक नफ्सियात थी शायद ऐसी, उठना जी नमाज़ पढ़नी कुरान पढ़ना सही हो जाना। अपने उसी मस्ती में अपने मौज मस्ती में वो हो जाना। बड़ी प्यारी लाइफ थी हमारी, बहुत प्यारी लाइफ थी, शुक्र है अल्लाह का। अब भी है लाइफ तो अब भी अच्छी है। खैर तो चलें जी, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि मैं बातें ही बघारती रहूँ, मैं हांडिया का भी बघार कर रही हूँ। ठीक है, हांडी भी मेरी पक रही है साथ साथ, और मैंने कहा चले बातें भी कर लेते हैं, साथ साथ बातें भी हो जाएंगी। तो सब मैं इसमें पानी डालती हूँ। ठीक है, और इसको आलू को गलने के लिए रख देती हूँ। जब आलू गल जाएंगे तो फिर चावल डल देंगे। वो तो पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है आलू वाले चावल। ये तो मैं बस बना रही थी तो मैंने कहा चले शेयर भी करती हूँ आप लोगों के साथ कि आज दाल वाले चावल बना रही, दाल और आलू वाले चावल बना रही हूँ, और साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी सी गुफ्तगू भी कर लूँ, बातें भी हो जाएंगी। ठीक है ना। चलें, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।